तुमसे कहा था ना रावी कि तुम तुरंत ही कोई काम तलाश करो, परंतु तुम्हारे पास ना तो रहने को ढंग का घर है, ना ही खाने को भोजन। तभी मेरे पिता ने मेरी शादी कबूतर से पक्की कर दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत ही एक पक्का घर बना लूंगा। यूं वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ सुंदरी कव्वे का पिता रामू कौवा आ जाता है। चलो सुंदरी, यहाँ से इस आलसी कौवे के साथ क्या कर रही हो? ये तुम्हें भी आलसी बना देगा। ना तो खुद कुछ करता है, ना ही अपने साथियों को कुछ करने देता है। तभी तो बरसात के मौसम में अपने भाई कालू के पास चला जाता है, क्योंकि इसका अपना घोंसला जो टूट जाता है। अंकल अंकल, मैं घर बना लूंगा, आप विश्वास करें और मुझे कुछ समय दें। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। अगर तुमने 3 महीने में घर बना लिया तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। यूं कहकर रामू कौवा अपनी बेटी सुंदरी कव्वे को लेकर अपने साथ चला जाता है। रावी कौवा अकेले एक पुराने से घोंसले में रहता था, जो उसे कालू कव्वे ने बनाकर दिया था। परंतु रावी कौवा जानता था कि वो गरीब है, उसे तो घर भी बनाना नहीं आता। रावी कौवा बहुत उदास हो जाता है। रावी कौवा तुरंत ही अपने भाई कालू कव्वे के पास जाता है। कालू भाई, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं घर कैसे बनाऊं और कैसे बहुत से पैसे कमाऊं? अरे रावी, इसके लिए तो तुम्हें बीज चाहिए होंगे। परंतु मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यूं कालू कौवा अपने भाई रावी कव्वे की मदद करता है और उसे पैसे देता है। रावी कौवा टोनी चिड़िया की ओर जाता है। अरे चिड़िया, मुझे कुछ बीज दे दो, परंतु थोड़े सस्ते देना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यूं टोनी चिड़िया रावी कव्वे को बीज देती है। इसके बाद रावी कौवा मिट्ठू तोते की खाद की दुकान में जाता है और वहाँ से खाद लेता है। रावी कौवा अपने घोंसले में आता है। रावी कव्वे के घोंसले के साथ ही उसका खेत था, परंतु वो बहुत बंजर था। यूं रावी कौवा उस खेत में बीज बो देता है और रोज ही अपनी फसल को पानी देता है। कुछ समय बाद ही रावी कव्वे की फसल तैयार हो जाती है और उस फसल में तरबूज लग जाते हैं। ये देखकर रावी कौवा बहुत खुश हो जाता है, परंतु उसी समय रावी कव्वे के पास टोनी चिड़िया आती है। अरे वाह रावी, ये तरबूज की फसल तो बहुत ताजा है, मैं इस फसल को खरीदना चाहती हूँ। हाँ, परंतु मैं अपनी आधी फसल बेचूंगा। यूं टोनी चिड़िया रावी कव्वे से आधी फसल ले लेती है। इस तरह रावी कौवा तरबूज की फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेता है और फिर रावी कौवा कालू कव्वे के साथ मिलकर रामू कव्वे के घर जाता है और सुंदरी कव्वे का हाथ मांगता है। वाह रावी, तुमने कर दिखाया। मैंने तुम्हारा तरबूज का फसल और तरबूज का घर देखा है। अब तुम मेरी बेटी को सुखी रखोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देता हूँ। यूं रावी कव्वे की शादी सुंदरी कव्वे से हो जाती है। रावी कौवा और सुंदरी कव्वे खुशी खुशी रहते हैं कि एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है और साथ में जोरों की बारिश भी होती है। सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं, परंतु रावी कव्वे का तरबूज का घर नहीं टूटता। यूं सभी पक्षी रावी कव्वे से कहते हैं, अरे रावी, तुम्हारे घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा घर कितना सुंदर है, हमें भी तरबूज का घर बनाने दो, वरना इस तूफान में हम डूब जाएंगे। इस तरह रावी कौवा तुरंत ही अपने खेत से वो तरबूज तोड़ता है और उनका घर बनाकर पक्षियों को देता है। सभी पक्षी अब तरबूज के घर में रहते हैं। वो तरबूज के घर उस तूफान के पानी में तैरने लगते हैं, जिससे सभी पक्षी सुरक्षित हो जाते हैं। मम्मा, मम्मा, ये देखिए, मैंने कितना सुंदर घर सजाया है। वाह गुड़िया बेटी, परंतु ये देखो, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। कल ईद है ना, कल मेरी बेटी ये चूड़ियाँ पहनेगी। परंतु गुड़िया चिड़िया तो उदास हो जाती है। मम्मा, मैं जानती हूँ आप ये चूड़ियाँ
चिड़िया बाजार से नहीं बल्कि हरियाली मौसी से लाई है। यूं गुड़िया चिड़िया वो चूड़ियां अपने पंखों में पहनती है तो टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसे गुड़िया चिड़िया से झूठ बोलना पड़ा था। परंतु टोनी चिड़िया क्या करती, टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी। ईद के दिन भी टोनी चिड़िया के पास पहनने को नए कपड़े नहीं होते थे। परंतु टोनी चिड़िया हरियाली तोती से अपनी बेटी के लिए चूड़ियां लाई थी। यूं अगले रोज गुड़िया चिड़िया वही चूड़ियां पहन लेती है। अरे गुड़िया जाओ और सभी पक्षियों को ये सवैयां दे आओ। अच्छा मामा। गुड़िया चिड़िया सबसे पहले गोरी कव्वी की ओर जाती है, परंतु गोरी कव्वी गुड़िया चिड़िया के पंख में इतनी सुंदर चूड़ियां देखकर बहुत ज्यादा जलती है। ओए गरीब चिड़िया, ये तुम्हारे पास इतनी सुंदर चूड़ियां कैसे आई? मेरी मामा लाई है, आप ये सवैयां लीजिए। अरे जाओ जाओ, मैं गरीब पक्षियों से कुछ भी नहीं लेती। मेरे घर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, ये सवैयां किसी और को दे दो तुम। ये कहकर गोरी कव्वी गुड़िया चिड़िया के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिस कारण गुड़िया चिड़िया की सारी चूड़ियां टूट जाती हैं, परंतु उसके पंख भी घायल हो जाते हैं। ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। गुड़िया चिड़िया वो सवैयां लेकर बाजू चील की ओर जाती है। बाजू चील दूर से चिड़िया को आता देख लेती है। अरे लगता है ईद के दिन सही समय पर मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। परंतु जैसे ही गुड़िया चिड़िया बाजू चील को वो सवैयां देती है तो बाजू चील का विचार बदल जाता है। अरे मैं भी क्या सोच रही थी, परंतु ये चिड़िया तो मन की बहुत अच्छी है। अरे छोटी चिड़िया, ये तुम्हारे पंख को क्या हुआ? आज तो ईद है, परंतु तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? चील के पूछने पर गुड़िया चिड़िया सारी बात बाजू चील को बता देती है। वो गोरी कव्वी तो मुझसे भी ज्यादा दुष्ट है, परंतु तुमने मुझे बहुत स्वादिष्ट सवैयां खिलाई हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद चील आंटी? इस जंगल में एक गुफा है, जो भी उस गुफा में जाकर इच्छा मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, परंतु ये याद रखना वो इच्छा अच्छी होनी चाहिए। गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। यूं गुड़िया चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा चले मेरे साथ, हमें गुफा में जाना है। परंतु तुम्हारे पंखों को क्या हुआ? मम्मा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु अभी समय बहुत कम है। यूं गुड़िया चिड़िया टोनी चिड़िया को लेकर उस गुफा में आ जाती है। अरे बेटा, ये गुफा तो बहुत खौफनाक है। परंतु गुड़िया चिड़िया तुरंत ही इच्छा मांगती है। कुछ समय बाद ही उसके पंखों पर सुंदर सी मेहंदी लग जाती है और उसके सामने काफी सुंदर कपड़े और चूड़ियां आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये सब कैसे हुआ? इस पर गुड़िया चिड़िया अपनी मामा टोनी चिड़िया को सारी बात बता देती है। टोनी चिड़िया भी अपनी इच्छा मांगती है। यूं वो दोनों माँ बेटी सुंदर कपड़े और चूड़ियां लेकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। गुड़िया चिड़िया और टोनी चिड़िया उस गुफा से सुंदर कपड़े लेकर ईद के मेले में चली जाती हैं और सभी गरीब पक्षियों की मदद करती हैं। वो अब सारे कपड़े मुफ्त में बांटती हैं। तभी उस मेले में आए कालू कव्वे की नजर गुड़िया चिड़िया और टोनी चिड़िया पर पड़ जाती है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गरीब चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। यूं कालू कव्वा घर जाकर गोरी कव्वी को सारी बात बताता है। हमें तो इस चिड़िया के घर जाना चाहिए, शायद उसने किसी के पैसे चुराए हैं। टोनी के घर की तलाशी लेनी चाहिए। यूं कालू कव्वा और गोरी कव्वी चिड़िया के घर चले जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी चिड़िया के घर की तलाशी लेते हैं, परंतु उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। उसी समय गुड़िया चिड़िया और टोनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती हैं। अरे कालू अंकल, गोरी आंटी, आप दोनों हमारे घर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। पता है ना गोरी बहन के जंगल में बिना इजाजत के किसी भी पक्षी के घर नहीं जाते, इस कारण जेल भी हो सकती है। मुझे तुरंत ही मिट्ठू महाराज को बताना चाहिए कि ईद के दिन भी गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपनी बुरी हरकतों से बाज नहीं आए। परंतु गोरी कव्वी और कालू कव्वा टोनी चिड़िया की बात सुनकर तुरंत ही भाग जाते हैं। यूं कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते।
और उनकी ईद ऐसे ही घर में छुप छुपा कर गुजरती है। परंतु अब टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया काफी सुख शांति से ईद मनाती हैं।